वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्क की पुरअमन एहतजाज और बड़े अवामी जलसों की कॉल दे दी है। पार्टी क़यादत का कहना है कि ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई और जमहूरी हुकूक के लिए होगा, जबकि कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत भी जारी की गई है। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुमकिन मुज़ाकरात और आइंदा हिकमत अमली पर भी मुख्तलिफ आराएँ सामने आ रही हैं। उधर मोहसिन नकवी साहब ने मौजूदा निज़ाम को नाकारा करार देते हुए नए सूबों के क़याम की भी तजवीज़ दी है, जिसने एक नई सियासी बहस छेड़ दी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। इन तमाम तर अहम सियासी मामलात पर आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक सर फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच जी। सही। अच्छा सर, जिस तरह से हसनैन ने भी बात की कि इस दफ़ा तो 5 अगस्त की बात की जा रही है तहरीक की, आपको लगता है अब इस तहरीक में कोई है, कोई डिफरेंट होगा कुछ, और कुछ हमें सामने नज़र आएगा भी बाकी तहरीकों के मुकाबले में? देखिए, ये तो अभी डिपेंड करता है कल वो क्या ऐलान करते हैं, उनका लाएमल क्या है, अभी वो सामने नहीं आया है। तो कल वो जब सामने आता है तो फिर उसके बाद ही बंदा इस पे तबसरा कर सकता है। लेकिन एक चीज तो जो है वो नजर आती है, अभी मुल्क में तहरीक चलाने का कोई माहौल तो नहीं है, खासकर पंजाब में। अभी आपने देखा कि लीमा खान की भी गई हैं, उनकी अपनी हुकूमती वहाँ पे बंदे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पंजाब में आते ही फिर जब सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर लोग नहीं निकलते हैं। 5 अगस्त में इस वक्त ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मुल्क में एक टर्मोइल है, सियासी टर्मोइल है, मुआशी टर्मोइल है, हालात दिगरगूं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, गवर्नेंस की जो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है उसमें से कोई भी ऐसी बात तो नहीं है कि जिसे आप इख्लाफ करें। वो इन हुकूमतों को जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, जितना ज़्यादा पुश मिला है, उसके बावजूद डिलीवरी तो नहीं हो रही ना जी। ऑन ग्राउंड तो लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इकॉनमी होता है। इकॉनमी नहीं रन कर इनसे की गई 5वां बजट पेश कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या मौका कोई ले सकता है? तो ये सूरत हाल इस वक्त है। पीटीआई की जो तहरीक है, सियासी अगर आप उसका एनालिसिस करें ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसा मौजूदा कोई ऐसा चेहरा भी है जिसके पीछे लोग निकल सकें। तो ये एक इशू है। इमरान खान साहब की ज़ात जो है वो पॉपुलर है, लेकिन पीटीआई एज ए पार्टी जो है वो शायद उस तरह इफेक्टिव नहीं रही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये कल भी हमारी एक नून लीग के एमएनए से बात हुई, तो वो कह रहे थे कि हम तो अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे, बड़ी दूर तक जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें नून लीग में भी परेशानी नज़र आ रही है। बिलावल साहब ने भी टिकटॉक का एक बयान जारी किया, उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी ये बयान देना पड़ा कि आप अपने जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है उसको सीरियस ना लें, गवर्नमेंट के काम करें। फिर अभी हम खबर शेयर कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कारकर्दगी मांग ली है, परफॉर्मेंसेज मांग ली हैं तमाम तर वजारतों से कि आप अपनी परफॉर्मेंसेज सामने करें। सो ये एक कैफियत बनती चली जा रही है मुस्लिम लीग नून के लिए, और उनको भी शायद ये लग गया है कि परफॉर्मेंस नहीं है तो शायद हमें भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, असलन गुजारिश ये है कि जो आप अगर पिछले सियासी तारीखों का जब जायजा लें ना जी, जो सियासी तारीख का, तो हमें तो क्योंकि हम इसमें उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। ये जो क्रैक्स हैं ये तब पब्लिक होते हैं जब ये बहुत बढ़ जाएं, वरना ऐसी चीज़ें पब्लिक होती नहीं है। तो पब्लिक होने का मतलब ये है कि ये क्रैक अब वाइडन होने हैं, ये अब नैरो नहीं होंगे किसी तौर पे भी। तो इसका जो सिलसिला है, मामला इस वक्त चल रहा है, उसका सिचुएशन जो है वो ग्रिम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखें ना, जब तक या तो ये 3 वजीर फारग हों जिन्होंने वज़ीर आज़म को टारगेट किया है, या फिर वज़ीर आज़म फारग होंगे, जो सियासी हालात होते हैं जी वो इस तरह से नहीं चलते। ये एक बुनियाद रख दी गई है, और इसके ऊपर अगर ये सूबों की तकसीम जो कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग भी सिर्फ लाहौर पे इक्तफा करने की मूड में होगी। वो पीपल्स पार्टी पर डालेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कराची को फेडरेशन का हिस्सा बनाने की जो तजवीज़ है उस पर बिल्कुल नहीं एग्री कर सकते। उसकी सर्टन वजूहात भी हैं, माली वजूहात भी हैं, और उसकी सियासी वजूहात भी हैं।
अगर कराची निकल गया सिंध हुकूमत से तो फिर उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। और फिर कौम परस्तों का वहाँ पे एक पहले आपको याद होगा नेहरू वाला इशू था, वो भी पीपल्स पार्टी ने कोई इतराज नहीं किया था, लेकिन वो फिर मजबूरी ये हो जाती है, जो सियासी पार्टियां होती हैं उनको तो फिर लोगों के साथ हर तौर पे करना पड़ता है। नून लीग तो किसी और डगर पे है, लेकिन पीपल्स पार्टी को नेहरू के मामलात में भी अपना पीछे होना पड़ा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो इस पोजीशन में होंगे। वो स्टेक होल्डर हैं, सिंध की बहुत बड़ी पार्टी है, सियासी खिलाफात अपनी जगह, लेकिन आप उनकी हैसियत को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं सर। अब देखें ना, उन्होंने तो वाज़े बयान भी दे दिया, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि सिंध तो तकसीम हो ही नहीं सकता। और फिर आपको पता है कि जब सूबों की बात आती है तो फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक सूबे के ऊपर बात होगी, फिर पंजाब पर भी बात होनी चाहिए, जिसका कोई वाज़े हमें मौक़िफ़ नून लीग की जानिब से भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। तो सर अब आपको नहीं लगता कि ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, ताकि इसका कोई हल निकले, क्योंकि मामला ये काफ़ी नाजुक है। देखिए जी, बिल्कुल हम इस पे जो है वो कर रहे हैं इसी डायलॉग की कोशिश, जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक एंडेवर किया है, बल्कि आज ही मैंने लेटर लिखा है आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि सुपरिटेंडेंट जेल को फॉर इंटरव्यू विद इमरान खान साहब एंड बुशरा इमरान खान, ताकि मामलात को जो है, ये जो टर्मोइल्स हैं, ये जो इंस्टेबिलिटी है, इसको नॉर्मलाइज किया जाए। देखें, इमरान खान साहब या उनके बगैर तो ये मामला होगा नहीं। नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सबको आपस में बैठने की ज़रूरत है, ताकि इदारों में और पॉलिटिकल पार्टियों में ये जो मामलात हैं इनको, लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान तो सबको बैठना है। बिल्कुल। आखिर आखिर जब आप ज़ाती सतह से ऊपर भी उठना होता है, आप ज़ातियाँ भी अपनी जगह हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादती की गई है, बहुत ज़्यादा उनको कॉर्नर किया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की जब बात आती है तो फिर हमें भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, और इदारों को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी पार्टीज को भी स्पेस देनी पड़ेगी पीटीआई को, और पीटीआई को दूसरी पार्टी को स्पेस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की है वो मुतकाजी है कि सारे इकट्ठे बैठें और इसको बाहर निकालें। और ये किसी एक पार्टी, किसी एक शख्सियत के बस का काम भी नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। बिल्कुल ये और जो चोई साहब आप बात कर रहे हैं ना, मैं क्योंकि मैंने रात को भी ये बात सुनी है, मैं पहले वो भी सुन लेता हूँ, फिर एक और सवाल आपके सामने रखूंगा। अहम बात की है सवाल से आगे मैं अलीना शिकरी के साथ नदीम अफजल चांद साहब ने कश्मीर के हालात पे ट्रुथ कमीशन बनाने की बात की है। 1 पॉइंट एजेंडे पे धांधली से जो तंग लोग हैं वो आ जाएं और बैठ के हम इसका कोई हल निकालें, इसके ऊपर रिफॉर्म्स करें। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं बहुत जरूरी हैं और इसकी सदेबाब करें। हम जिस पार्टी के वर्कर शहीद हो जाए उसका लीडरशिप पे ऊपर बड़ा इम्तिहान आ जाता है। हमारे वर्कर शहीद हुए हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा उनको। सबको रूल ऑफ लॉ, सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और सबको उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। हो रही है सर, ये तो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से हो रही है, लेकिन ये भी एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, उस कमीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ रखा जाए। लेकिन क्या चोई साहब आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के जो मौरूजी हालात हैं उसमें पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम करना, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम करना, केपी को भी इसी तरह से, और साथ बलोचिस्तान को भी तकसीम करना ही एक वाहिद हल है आगे बढ़ने के लिए? देखिए सर, गवर्नेंस के इशू तो हैं, और उसमें अब जिस तरह के ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, सूबे भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही थे ना जी। पहले तो पाकिस्तान बनने से पहले यानी 1970 तक बलूचिस्तान भी मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं था। तो ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, चेंज होती रहती हैं, और अगर अवाम के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ होती है तो होनी चाहिए। सबसे इफेक्टिव तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी ज़िले से छोटा तो कोई यूनिट नहीं बन सकता। अगर वहाँ पे जो है इफेक्टिवली आप जो आर्टिकल 140A की रिक्वायरमेंट भी है। अब मसला ये है कि वो सियासी जमातें जो हैं वो अपना जो फाइनेंशियल इख्तियार है वो डिसॉल्व नहीं करना चाहती ग्रास रूट लेवल तक। वाह, ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो लगाया गया था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट वाज द बेस्ट। उसकी वजह है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, मरकज से सूबों को फंड आते हैं, फिर सूबों के अगर जिले में फंड नहीं जाते वो फिर वज़ीर आला जो है वो रोक के बैठ जाते हैं, अपनी मर्जी से अपने ब्लू वाइट को देते हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम की जिसकी वजह से गवर्नेंस के इश्यूज हैं। वो अभी 4 सूबे करने हैं, 32 करने हैं, 48 करने हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। इशू ये है कि ये इसके लिए सबकी कंसेंसस होनी चाहिए
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शादी- और सबसे अब मुशावरत के बाद ही ये चीज़ कोई इसकी तरफ हल जाएगा। थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है मुल्क की सियासत में। अब लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।